जय हिंद, वंदे मातरम। लेके आज हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित है अधिकारी सीरीज। अधिकारी सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें साइंस का पोर्शन हम लोग लेके चल रहे थे, और इसमें की अगर बात करें तो इस सीरीज में हम लोगों ने 4 क्लास कर लिए हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट चौथा है, तो प्रैक्टिस सेट 5 ये हम लोगों का होगा जो कि साइंस का चल रहा था। और साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग केमिस्ट्री लेके चल रहे थे, और इसमें हम लोग देखने वाले थे यूपी पीसीएस। ओके, और उसके बाद आरओ एआरओ के जो भी इसमें क्वेश्चन है, या फिर अदर एपीएस और अदर स्टेट के जितने भी पूछे हुए पिछले एग्जामों में, पिछले कुछ सालों में जो स्टेट पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम लोग इसमें लेके चल रहे थे। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। अगर आप चाहते हैं तो इसके पीछे के जो 4 क्लास हम लोगों ने कर लिए हैं, उसको आप जाकर इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे आते हैं अपने सेशन पे। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा, ओके, कि जिंदगी हो या व्हाट्सएप, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जब तक आपके स्टेटस लोग नहीं देखेंगे तब तक आपको कितनी इज्जत देनी है उन्हें अंदाज़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं, आप किस स्टेटस पे हैं। तो उम्मीद है कि आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छे स्टेटस के साथ अपने जीवन को गुजारें। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने सेशन पे, और ये रहा हम लोगों का पहला। बात करें तो इसमें हम लोगों को आज बात करना है कि अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन के तरफ, और क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा पहला आज का, ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों का, और बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन ये है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। तो हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ओके, आवर्त सारणी के जो है रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी है वो कितने साल पूरे होने पर 2019 में क्या किया गया था, यूनेस्को ने जश्न मनाया था। कब? 2019 में। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 100 साल पूरे होने पे, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 150 साल पूरे होने पे, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 75 साल पूरे होने पे, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 50 साल पूरे होने पे, और ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये बीपीएससी का प्री क्वेश्चन है जो कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी, माफ़ करिएगा, 2000 अगर हम बात करते हैं 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें बताना है, तो चलिए बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर हम बात करते हैं राइट ऑप्शन का कि कितने साल पे ये जश्न मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 150 साल पूरे होने पर। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर 2019 को रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जिस आवर्त सारणी को हम आज जानते हैं वह पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1869, ठीक है, 69 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और इसे कौन प्रकाशित किया था, तो रूसी वैज्ञानिक जो हैं दमित्री इवानोविच मेंडलीफ, ओके, तो इनका नाम भी हमें
याद रखना है और ये किस देश से संबंधित रखते हैं ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि जो मेंडलीफ हैं वो किस देश से संबंध रखते हैं या वो किस देश के हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। चलिए आइए अगला है हम लोगों का, ये रहा कथन और ये रहा कारण। हमें बताना है कि क्या सही है। तो कथन कह रहा है कि रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये हम लोगों का क्या है, कथन है। अगर कारण की बात करते हैं तो किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर क्या होती हैं, बढ़ती हैं। हमें बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं, एक सही है कि दो सही है, और ये दोनों व्याख्या करते हैं कि नहीं, हमें ऐसे करके देखना है। तो जो इसके ऑप्शन हैं वो ऑप्शन हम लोगों के अगले पेज पे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, ओके, और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी, क्योंकि इसमें ए गलत है और आर क्या है, सही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं कि रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता समानता घटती है और उसमें क्या दिया था, बढ़ती है। तो इसलिए वो कारण जो था, रीजन जो था, ये स्टेटमेंट जो था वो गलत हो गया था। जबकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, इस प्रकार ये कथन गलत हो गया था और आर जो है कि सही हो गया था। आइए ऐसे ही हम लोगों को एक क्वेश्चन और मिल गया है जो स्टेटमेंट पे है। तो कह रहा है कि इसको ध्यान से देखिएगा कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें रासायनिक तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में कथनों पर विचार करना है। तो इसमें हम लोगों के 3 कथन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा सही है। अगर हम बात करते हैं पहले का, ओके, तो पहला देखिएगा, ये हो गया हम लोगों का दूसरा और ये हो गया हम लोगों का तीसरा। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। और तीसरे की अगर बात करें तो किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। तो हमें अब आगे देखना है कि क्या कह रहा है। तो आगे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं और ऑप्शन जो है हम लोगों के अगले पेज पे दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हमको आईएएस में ये देखने को मिलते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन की बात करें तो आईएएस प्री 2001 का ये क्वेश्चन है। केवल एक स्टेटमेंट सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो उस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट केवल 2 सही है, 2 क्या है, करेक्ट है। तो इस वजह से हमारा बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं कि किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो कम होती जाती है। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ समानतः विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, ये भी बढ़ती जाती है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है, मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। दिया है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्यतः गुणधर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बेसिक और एसिड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बेसिक
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एसिटिक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उदासीन। हमें बताना है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है। तो ये हम लोगों का होता है बेसिक और एसिटिक इज द राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समानता गुणधर्म बेसिक एसिटिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इस तरीके से हम देख लिए और चलिए आगे चलते हैं। और अगला रहा ये हम लोगों का क्वेश्चन। अगला है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो भूपर्पटी में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है ऑक्सीजन है, बी कह रहा है कि नाइट्रोजन है, सी कह रहा है कि मैग्नीज है और डी कह रहा है कि सिलिकॉन है। हमें बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है भूपर्पटी में। अगर भूपर्पटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इसके। तो भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, आयरन जो होता है वो 5%, कैल्शियम जो होता है 3.65% तथा कार्बन जो होता है 0.5% पाया जाता है। इस तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन का निचोड़ भी देखते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। अगर हम इसकी बात करें कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें भी हमारा बी हो जाएगा। बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी दिया है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि क्लोरीन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, मूल तत्व कौन सा है, तो कौन है वो, सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अगर क्या है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और उसकी अगर बाद में बात करते हैं तो वो हम लोगों का हो जाएगा सिलिकॉन। ओके, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो 1824 ईस्वी में जे ठीक है वर्जेनियस, आप याद रखिएगा कि सिलिकॉन की खोज कब हुई थी, तो 1824 ईस्वी में हुई थी और जे वर्जीनियस द्वारा की गई थी। यह लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना हुआ है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर में सेमीकंडक्टरों में होता है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद। चलिए आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों का कि निम्नलिखित में विश्व यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। जो कि ब्रह्मांड की बात कर रहा है, पूरे विश्व में यूनिवर्स में तो हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है या कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कहाँ, हम बात करते हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में सबसे अधिक में पाया जाता है, अधिकता हाइड्रोजन की अधिकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। ओके, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। देखिएगा, महाविस्फोटक के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इनमें 3/4 से अधिक जो है कि हाइड्रोजन मिला, 1/4 से कम जो है कि हीलियम मिला। 1/4 से भी कम क्या है, हीलियम है, और 1/4 3/4 से अधिक क्या है, तो वो हमारा हाइड्रोजन है। अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सकता है। अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है।
जबकि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व जो है कि ऑक्सीजन है। अगर भूपर्पटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है हमारा ऑक्सीजन, लेकिन अगर वहीं हम यूनिवर्स ब्रह्मांड की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व हमारा हो जाता है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो अगला क्वेश्चन है कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जो तत्व हैं पाए जाते हैं, तो 300, 250, 200, 100। अगर हम बात करते हैं अभी तक, तो अभी तक टोटल तत्व की जो खोज हुई है वो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। लेकिन इसमें 118 ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसके जो करीब होगा उसी को हम सही मानेंगे। तो हमारा 100 जो है इसके बिल्कुल करीब है, तो डी क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अभी जो हम लोग रासायनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। लगभग अभी फिलहाल में इस ऑप्शन के हिसाब से 100 जो हमारा इसके करीब है और हम लोग इसमें राइट ऑप्शन डी को मारते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही सतह के परमाणुओं से बने होते हैं, अथवा जो ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में सामान्य द्रव्य संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 100 हमने आपको बताया था कि 118 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्नकाल के समय लगभग 100 तत्व की खोज जो है कि की गई थी। ठीक है, की जा चुकी थी। अतः विकल्प डी क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। चलिए आगे अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। मूल तत्व की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेत, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हीरा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शंख मामर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शक्कर। अगर हम बात करते हैं कि मूल तत्व कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल तत्व हम लोगों का हो जाएगा हीरा। इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें मूल तत्व कौन है, तो मूल तत्व हीरा है। रेत नहीं होगा, संगमरमर भी नहीं होगा, शक्कर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। रेत जो होती है वो मुख्यतः सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर होता है। संगमरमर की अगर बात करें तो संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम का होता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन तथा शक्कर मुख्यतः ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होते हैं। तो शुद्ध रूप की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। हीरा जो है कि करेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा कि हीरे की खनिजीय बनावट क्या है। तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, निकेल है, जस्ता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि हीरे की बनावटीय जो खनिजीय बनावट क्या है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हीरा में जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन की अधिकता होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों का ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा बीपीएससी का और बिल्कुल ही उम्दा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। क्या है, तत्व नहीं है। धातु हो गया, अधातु हो गया, गैस हो गया, उपधातु हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि कौन है ये। अगर देखें तो बीपीएससी प्री 2019 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें तत्व नहीं है, तो तत्व कौन सा नहीं है, तो इसमें गैस जो है यह तत्व नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, तत्व नहीं है। तत्व धातु भी होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, लेकिन गैस जो होती है ये हमारी धातु
तत्व नहीं होती है। ओके, ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। तो इस लिहाजे से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगले यूनिट की अब हम लोग शुरुआत करेंगे इसके बाद, जो कि है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म, उपयोग के आधार पे हम लोगों को अब आगे बात करना है। देख लेते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों यथा धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स, उपधातु मेलाट्रोइड्स में विभाजित किया गया है। कुछ गैस जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन H, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीजॉन, रेडॉन के अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर गैसीय यौगिक होती हैं। तो इस लिहाजे से हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो इस लिहाजे से हमारा इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा, और अगले सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगले यूनिट के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको देखने में ये मिल रहा होगा। अब अगला यूनिट हम लोगों को बात करना है धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग के आधार पे। तो अगला यूनिट हम लोगों का ये होगा। तो चलिए, अगले यूनिट का स्टार्ट हम लोग अगले सेशन से करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।